पिछले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था, क्या आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं टीथ वाइटनिंग के या टीथ ब्लीचिंग के। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं टीथ वाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग के, तो वो किस तरह से की जाती है, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, क्या कॉस्ट है, क्या प्रोसीजर है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम की यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर सैयद मनान सर। आई एम डेंटल सर्जन इन लाहौर, प्रैक्टिसिंग इन मॉल टाउन एंड वेलेंशिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि टीथ वाइटनिंग या ब्लीचिंग किस तरह से की जाती है, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँ कि जो पिछला टॉपिक था हमारा, जो पार्ट 1 था, उसमें हमें जब डिस्कस किया था कि आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं या नहीं। उसमें कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई थी। वो ये कि आपकी जो टीथ फिलिंग्स हैं, अगर आपने सामने दांतों में टीथ फिलिंग्स करवाई हुई हैं या अगर आपने क्राउन्स करवाए हुए हैं, सो यू नॉट द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द टीथ वाइटनिंग और ब्लीचिंग। ठीक है, वो दांत वो कभी भी वाइट या इसको अपना कलर चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे आपका नेचुरल टूथ अवेलेबल है वो कलर चेंज कर सकता है सिर्फ टीथ वाइटनिंग से और टीथ ब्लीचिंग से। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अगर आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं फॉर टीथ वाइटनिंग एंड ब्लीचिंग, उसमें हमारे पास बेसिक 3 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1, जिस तरह आप एड्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि वाइटनिंग पेन आते हैं, वाइटनिंग स्ट्रिप्स आती हैं, और भी बहुत सारी फॉर्म्स की आती हैं, वाइटनिंग मटेरियल्स आते हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है पेरोक्साइड। वो मटेरियल होता है जो कि टीथ वाइट करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो वाइटनिंग स्ट्रिप्स होती हैं, जो ये आपकी जो वाइटनिंग पेन्स होते हैं और इस तरह की जो और मटेरियल होते हैं, वो कभी भी उनमें पेरोक्साइड कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से वो कोई विजिबल डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकती। अगर आपने किसी इवेंट पे जाना है और थोड़ी देर बाद जाना है, तो इन दैट केस आप वो वाइटनिंग स्ट्रिप्स अप्लाई कर सकते हो और वाइटनिंग जो पेन है वो यूज़ कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग, और वो फिर उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। कुछ टाइम बाद उसकी वाइटनिंग असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका एक इवेंट अच्छा गुजर सकता है। इतने हिस्से के लिए ये ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन होती है वो होती है होम बेस्ड वाइटनिंग। जो होम बेस्ड वाइटनिंग है उसमें होता है कि आपको डेंटिस्ट एक ट्रे बना के दे देते हैं, जिसमें आप अपना वाइटनिंग मटेरियल अप्लाई करते हैं एंड देन उस वाइटनिंग मटेरियल को अप्लाई करके आप पहनते हो अपने हिसाब से, जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उसको पहनते रहते हो एंड आपके दांत वाइट होते रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन ये भी इतना इफेक्टिव कंसिडर नहीं होता एज कंपेयर जो इन ऑफिस ब्लीचिंग होती है, यानी जो थर्ड टाइप होती है। जो इन ऑफिस ब्लीचिंग होती है उसका सबसे अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट होता है। लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग कि इनमें से किसी प्रोसीजर से आपकी वाइटनिंग करवाने के बाद आपके दांत ज़िंदगी भर के लिए बहुत पर्ली और क्या कहते हैं आर्टिफिशियल वाइट हो जाएंगे, दिस इज नॉट गोना हैपन। आपके दांत कभी भी परमानेंटली वाइट नहीं होते अनटिल अनलेस आप विनियर्स पे जाओ या किसी और सोल्यूशन की तरफ जाओ। टीथ वाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग से थ्योरेटिकली आपका तकरीबन 2 साल के लिए आपके दांत वाइट हो जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली। लेकिन अगर आपकी हैबिट है स्मोकिंग करने की या आपकी हैबिट है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की और आर्टिफिशियल फूड कलरिंग यूज़ करने की, तो देयर इज़ अ चांस कि आपके दांत कुछ टाइम बाद फ़ौरन ही वापस शेड पे जाना शुरू कर दें। और दांत हमेशा आपके 2 से 3 शेड्स यानी टोन्स वो इम्प्रूव होते हैं। आप कभी मत सोचना कि आप टीथ वाइटनिंग करवाने जा रहे हो और आपको एकदम से आपका जादू हो जाएगा और आपके दांत बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएंगे, जिस तरह से आप अपने फेवरेट एक्टर्स का देखते हैं या हॉलीवुड एक्टर्स के बारे मॉडल्स के बारे में आप जो है उनको असेस करते हैं। ऐसा नहीं होता। हमेशा पहले 2 to 3 टोन्स का डिफरेंस आता है। कुछ आफ्टर सम टाइम अगर आप दोबारा वाइटनिंग करवाना चाहें तो वो और इम्प्रूव होता जाता है। एक और चीज़ भी है कि अगर आप इसको मेंटेन करना चाहें तो आप नॉर्मल किट्स जो होम बेस्ड किट्स होती हैं आप उनको इसकी इन ऑफिस करवाने के बाद आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। द प्रोसीजर इज़ दैट कि आपके दांतों में हम कुछ मटेरियल अप्लाई करते हैं, उससे पहले हमें आपके चीक्स और लिप्स को रिट्रैक्ट करते हैं, दिस इज़ द प्रोसीजर। एंड देन आपकी वाइटनिंग मटेरियल हम आपके दांतों पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपकी कुछ वाइटनिंग लाइट्स अप्लाई की जाती हैं, जिससे वो 15 मिनट्स से के 3 साइकिल्स होते हैं एंड देन आफ्टर 45 मिनट्स टिपिकली आपके दांत वाइट हो जाते हैं। कॉस्ट वेरीज क्लिनिक टू क्लिनिक, सिटी टू सिटी, बट एवरेजली इट कॉस्ट राउंड अबाउट 25,000 रुपीज़ फॉर द होल साइड। एंड सिर्फ फ्रंट के टीथ हम क्या करते हैं, वाइट बैक ऑफ योर टीथ एंड पोस्टीरियर टीथ दे आर नॉट इंक्लूडेड। वो आपके सिर्फ ये फ्रंट के जो 6th और 8th टीथ जो कि आपकी स्माइल में नज़र आते हैं, सिर्फ वही दांत आपके इंक्लूडेड होते हैं। और इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, आई एम ऑलवेज हियर।
हमने बहुत कोशिश की है कि हम 3 to 4 मिनट्स के अंदर अंदर वो तमाम टॉपिक्स, वो तमाम बातें जो हम बता सकें आपको इम्पोर्टेंट वो हम आपको बता दें। और लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो कि रहता है आपसे डिस्कस करना। हम कोशिश करेंगे और वीडियोस भी बनाएं आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, तो आप मरहम के थ्रू वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।